तो हमने पिछले सेशन में चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आप सबको। तो देखिए लीनियर इक्वेशन होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना, ax प्लस बी इक्वल टू 0, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन क्या होगा, बच्चे ध्यान से सुने। एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड विच इज़ लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे पहले हमने डिग्री पढ़ा था, तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और 1 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3x है और बाकी जो वेरिएबल के टर्म्स नहीं है, x y z, इट मीन्स a to z, है ना, ये सारे जो टर्म्स रहते हैं वो उसको कहा जाता है वेरिएबल कहा जाता है। तो जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और जिसके हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए दो मैंने एग्जांपल बताया हुआ है। और उसके बाद है आगे देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है हम उसको सॉल्व कैसे करें। आगे देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखिए प्रोसेस क्या करना है हमको टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट द वेरिएबल इज ब्रॉट टू द लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स आर ब्रॉट टू द राइट साइड, and then using formula of equality it is solved to get the variable of value of variable। ठीक है, देखिए उसको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। करना क्या है आपको, जो वेरिएबल्स है हमको उसको लेफ़्ट साइड में रखना है, अगर राइट साइड में है तो उसको लेफ़्ट साइड में लाना है, और उसके बाद हमको जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको राइट साइड में रखना है। ठीक है, कांस्टेंट को हमको राइट साइड में रखते जाना है। और कैसे रखना है हमको, जो इक्वलिटी रूल है उसको फॉलो करके रखना है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र रूल है, ट्रांसफ़र रूल भी मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ट्रांसफ़र रूल जो मैंने बताया था उसको भी आप ध्यान में रखते हुए रूल को फॉलो करेंगे, है ना। तो देखिए मैं रूल ऑफ इक्वालिटी, कैसे हमको इक्वल करना है उसको बता रहा हूँ मैं, है ना, इक्वालिटी। ठीक है, रूल ऑफ इक्वालिटी कैसा होता है, देखिए फॉर रियल नंबर ए बी एंड सी। ठीक है, 3 मान लीजिए 3 जो है रियल नंबर है, और उसके लिए क्या होगा, देखिए इफ़ ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी दोनों बराबर रहेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपस में बराबर रहेंगे ही। क्वालिटी के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ए और बी देखिए आपस में बराबर है, सी तो बराबर होंगे ही होंगे, है ना। और यदि क्या हो, ए इक्वल टू बी हो, तब उस कंडीशन में ए माइनस सी या फिर बी माइनस सी भी लिख सकते हैं। इक्वालिटी रूल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर a इक्वल टू बी हो तब ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब a मल्टीप्लाई सी और b मल्टीप्लाई सी करेंगे तो भी क्या होगा, वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगर 3 रियल नंबर हो, और a इक्वल टू बी इक्वल है ही तो a अपॉन सी भी और b अपॉन सी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक इक्वेशन के लिए इक्वालिटी रूल है जो कि लीनियर इक्वेशन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक बार और देखिए, मैं इसी को मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। देखिए a इक्वल टू बी रहेगा। ठीक है, a और b दोनों का वैल्यू सेम रहे तो क्या हो जाएगा, a में c को प्लस करें या b में c
सी को प्लस करें, दोनों का वैल्यू सेम रहना है, सेम हो रहेगा ही, है ना। अगर ए इक्वल बी रहेगा तो ए माइनस सी या फिर बी माइनस सी करें, दोनों एक ही है। ए इक्वल टू बी और तब उस कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो भी सेम, और ये डिवाइड के लिए भी, ठीक है। तो ये रहा इक्वालिटी रूल। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, उसमें हम आगे और सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1, मेक इक्वेशंस फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके थ्रू हमको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाना है, देखिए, सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज़ 11, ठीक है। तो हमको दो लगातार कंसेक्टिव नंबर लेना है जिसका सम कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। इट्स मीन्स x + 1 इक्वल टू 11, है ना। ये बन जाएगा इस प्रकार से स्टेटमेंट। तो उसको आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लेट टू कंसेक्टिव नंबर बी x एंड x + 1, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर x है, उसमें उसी नंबर में एक और एक 1 प्लस कर देते हैं तो उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कंसेक्टिव हो गया, लगातार आने वाला दो नंबर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार से क्या हो जाएगा, x + 1, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर कंसेक्टिव नंबर, है ना, इक्वल टू 11, ठीक है। ये बन गया, उसके लिए इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब उसके बाद है नंबर सेकेंड, देखिए इसी में का, द सम ऑफ टिकेंद्र, है ना, टिकेंद्र एंड तेजराम्स एज इज़ 30, वेयर इज टिकेंद्र एज इज़ ट्वाइस ऑफ द तेजराम, है ना, तेजराम्स एज, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लेट लेंगे, लेट एज ऑफ तेजराम, ठीक है। तेजराम का एज क्या हो जाएगा, इज़ y ईयर्स, ठीक है। मान लेते हैं तेजराम का एज कितना है, y है, तो टिकेंद्र का क्या हो जाएगा फिर, टिकेंद्र एज, ठीक है, यहाँ पे लिख लें, एज ऑफ टिकेंद्र इज 2 टाइम्स तेजराम्स एज, है ना। तेजराम के एज से 2 गुना ज़्यादा है। इट्स मीन्स टिकेंद्र एज क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा y + 2y, दोनों के एज को प्लस कर देते हैं तो 30 के इक्वल हो जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए बाकी जो दिया हुआ है नंबर 3, 4, 5, इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, और जो नंबर 3, 4, 5 है आपका होमवर्क है, आप उसको बनाइए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो, नीचे में इक्वेशन दिया हुआ है और उसको हमको सॉल्व करना है, और एक्स वाई का वैल्यू, अगर x है तो x, y है तो y, p है तो p, z है तो z, ठीक है। 2-3 वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल रहेंगे और उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, नंबर 2 को, है ना। देखिए नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं, 5x + 2 = 17, ठीक है। देखिए इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। पहले देखिए जो कि हमने ट्रांसफ़र रूल पढ़ा हुआ है, 5x, 2 को क्या करेंगे हम, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 17, इधर ये प्लस में था इसके साथ, और राइट साइड में जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके साथ वो माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 17 में 2 माइनस करेंगे तो 15, और x इक्वल टू बच जाएगा 15 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 5 1 जा और 5 3 जा 15 होता है, इट मीन्स x का वैल्यू आ गया 3। ये तो हो गया पहला मेथड। इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से बनाएं तो सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए हमको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में है वेरिएबल को अकेला करना है। अकेला मीन्स है ना, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म्स या कोई भी नंबर ना हो, ऐसे लाना है। इस प्रोसेस में भी वही किए हैं, देखिए x को सिंगल किए हैं, इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस साइड में क्या करना पड़ेगा, 2 को हम माइनस करना पड़ेगा, तो 5x + 2 - 2 = 17 - 2, ठीक है। जो हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट साइड में भी करेंगे, ठीक है, जो इक्वालिटी रूल है ना। अब देखिए दोनों में 2 माइनस हो जाएगा तो 2 इसमें भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो उस प्रकार से हम इसको बैलेंस करते जाएंगे, दोनों साइड बैलेंस। जैसे तराजू रहता है, तराजू में 1 किलो इधर है तो दूसरा साइड भी 1 किलो बराबर है ना। अगर दूसरा साइड 100 ग्राम कम कर रहे हैं तो दूसरा साइड भी 100 ग्राम कम करना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर रहेगा, है ना। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 5x इक्वल टू इधर 15 बच गया। अब देखिए 5 को हटाना है तो दोनों साइड में हमको 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। इधर 5 का डिवाइड कर रहे हैं मतलब इधर भी 5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इधर सिंगल x बच जाएगा और इधर 3 बच जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखना भी पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, है ना, 2 बोथ साइड, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 इन बोथ साइड, ये लिखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे। चाहे तो आप इस मेथड से सॉल्व करें या फिर इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसी में से मैं एक आध और प्रश्न लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, है ना। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? ठीक, तो एक और प्रश्न लेते हैं इसी से। नंबर 6 -2 + x + 4 = 8x, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है हमको, एक साइड में जो है कांस्टेंट्स को रखते जाना है और एक साइड में वेरिएबल को रखते जाना है। तो देखिए इसको जब ब्रैकेट हटा देते हैं पहले, तो -2 + x + 4 = 8x, ठीक है। इसको आप प्लस माइनस करेंगे, 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 4 = 8x। x को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4 को इसी साइड रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8x - x हो जाएगा, उसमें x माइनस हो जाएगा। ये 4 = इधर बच जाएगा 7x, और 4/7 = x। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमको 4/7, ठीक है। यस सर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा ना जी, है ना, 2 बच जाएगा ना, तो ये भी 2 होगा, 2/7 होगा, है ना। x का वैल्यू 2/7 होगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, है ना। और अगला सेशन में हम इसका आगे पढ़ेंगे, और बाकी जो बचा है आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क कीजिए और सेंड कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय सर।